हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में एक नया टॉपिक जो है सर्वनाम। ठीक है। इससे पहले भी हिंदी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, चाहे आपके हिंदी भाषा का विकास हो, देवनागरी लिपि का विकास हो। उसमें हमने देखिए अब छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संज्ञा हो गई, ये सब हमने कर दिए। ठीक है। तो आज हम करेंगे सर्वनाम। भले ही छोटे टॉपिक हैं ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जो इजी टॉपिक होते हैं और जिनसे हम क्वेश्चन गलत ना करें, तो वो तो हमें क्लियर होने ही चाहिए। बहुत टफ नहीं है टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी है, और एग्जाम में मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से अपने 10-15 मिनट निकालिए और एक बार पूरे अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जब भी एग्जाम आते हैं फिर आपको क्या करना होता है, जब क्लियर रहता है तो प्रैक्टिस सेट करने होते हैं। लेकिन उन प्रैक्टिस सेट के लिए क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और हमारे एक बार टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए कि उस टॉपिक में है क्या चीज। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सर्वनाम को, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब जो किताबी भाषा है उसको हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्वनाम है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। सर्वधन नाम से क्या बना है, सर्वनाम बना है। ठीक है। सर्व का मतलब क्या होता है, सर्वत्र यानी सबका। ठीक है। और नाम नाम ही है, नाम का मतलब क्या है, नाम है। नाम से यहाँ जो मतलब है नाम का, वो क्या है, संज्ञा से मतलब है। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, थोड़ा समझिए टॉपिक को। संज्ञा से उसका मतलब है। और हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तो क्या बोला था कि नाम ही क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के बिना किसी की कोई पहचान नहीं है, चाहे वो इंसान की हो, व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, या फिर भाषा में किसी भी चीज की हो। ठीक है। तो वो नाम क्या है, संज्ञा है। और सबका नाम, यानी अब हम इसको समझेंगे परिभाषा के हिसाब से, तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। बात समझ में आई कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और इनकी जरूरत क्या पड़ी, देखिए, क्योंकि संज्ञा आज तक क्या था, नाम था। और बार बार आप किसी चीज का नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो क्या होगा, वो टफ पड़ेगा आपको। जैसे आप किसी का नाम लेके कोई चीज बोले, लगातार बोलते रहेंगे आप कि सोहन ने ये किया, सोहन ने ये करा, सोहन ने, बहुत बार। सोहन जब खुद अपना इंट्रोडक्शन बार बार देगा तो वो मैं की जगह में क्या बोलता रहेगा, सोहन बोलता रहेगा। तो वो चीज को समझ नहीं पाएगा कोई। तो इसीलिए इन जगह संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आप सर्वनाम में याद रखिएगा कि जो सर्वनाम होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। कैसे, मैंने कहा मैं एक सर्वनाम है, तो इस मैं का प्रयोग आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, और कोई भी कर सकता है। ठीक है। तुम का प्रयोग भी हर कोई कर सकता है। यानी ये ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जैसे हमने कहा गंगा नदी है ना, बाघ है, तो वो एक अलग नाम है और उन्हीं के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन सर्वनाम हर कोई प्रयोग कर सकता है इसका। ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनाम है। डिटेल से इसे समझिएगा। अब देख लेते हैं, संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का यूज करना है। और उसमें क्या क्या है, उदाहरण देखेंगे तो मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सारे शब्द जो हैं क्या है, सर्वनाम है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझिएगा कि जो सर्वनामों की संख्या होती है, सामान्यता, हम भेद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। सामान्यता जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इन केस कभी फ्यूचर में पूछा गया कि जो ये शब्द होते हैं ना, सर्वनाम, मैं, तुम, हम, वे, तुम्हारा, उसको, इसको, ये जो हैं ये कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शब्द बने होते हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन मूल शब्द सर्वनाम में 11 होते हैं। ठीक है, सामान्यतः की हम बात करें। अब आ जाता है मेन कि सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और यहां से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान हमें देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं, जो प्रकार होते हैं, कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहाँ पे पुरुष से मतलब ये नहीं है कि केवल मेल जेंडर की बात की जा रही है। पुरुष से मतलब मानव है, और उसमें इस स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनको आप याद जरूर रखेंगे कौन कौन से सर्वनाम। ठीक है, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंध और निजवाचक। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसका प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, सर्वनाम से मतलब है ऐसे शब्दों का प्रयोग जो स्त्री और पुरुष के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो तो आपको पता चल गया है कि जो किसी स्त्री या पुरुष के बदले प्रयोग किए जाते हैं शब्द, सर्वनाम की जो सर्वनाम। ठीक है, और वो भी कोई शब्द ही होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक। ठीक है, उसमें से पहला आ जाएगा उत्तम पुरुष। अब हमें इसे समझना कैसे है, भाई मैं हूँ या आप हैं। ठीक है, आपके लिए आप मैं होंगे, हम हो गया मेरा, हमारा, मुझको, यानी जो अपने से रिलेटेड चीजें हैं वो उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अपने आप को हर कोई क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ये क्या है, एक लॉजिक है समझने के लिए। तो जो अपने से रिलेटेड होगा, मैं, हम, मेरा, हमारा, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है अपने लिए। लेकिन इसको किसी और चीज से कोरिलेट मत कीजिएगा, निज जो सर्वनाम है उससे मत कीजिए। ठीक है, वहां मैं समझाऊंगी वो क्या बात हो रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। अब मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा, अगर आप किताबी भाषा में बोलेंगे तो जो श्रोता होता है, श्रोता का मतलब सुनने वाला, जो आपके साथ बात कर रहा है दूसरा पर्सन, वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और उसमें क्या, जैसे तुम, तुझे, तुझको, आप, आपको, ये क्या है, दूसरा आदमी है, तो वो मध्यम पुरुष है। पहला तो कौन सा है, उत्तम पुरुष, जो हमसे रिलेटेड है, मैं हूं जो, है ना, आप हैं जो अपने लिए। दूसरा, जो दूसरा है जो सुन रहा है आपकी बात। और अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, वो मैं भी हो सकती हूँ किसी दूसरे के लिए, तीसरा भी हो सकता है, दूर कहीं बैठा हुआ भी हो सकता है, वो अन्य उसमें जुड़ गया है तो वो अन्य पुरुष है। ठीक है, उसमें कैसे प्रयोग होता है, जैसे वह, यह, वे, ये, इन्हें, उन्हें, इसका प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इससे पता चल रहा होगा कोई चीज कंफर्म हो रही है, निश्चित हो रही है, तो वो कोई घटना भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो निश्चित चीज को दर्शाता है कि वो चीज हुई है। ठीक है, श्योर है मतलब वो चीज। ठीक है, चलिए इसके इसके 2 प्रकार हैं बेसिकली, और बहुत ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप ऐसे ही समझिए कैसे 2 तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम का। एक होता है निकटवर्ती, जो आपके पास में है। ठीक है, उसको आप कैसे बोलेंगे, जैसे आपके सामने कोई चीज है या कोई बच्चा है तो आप उसके लिए बोलोगे यह, क्योंकि वो आपके पास है, तो ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा हमने कहा ये, यानी ये आपके पास में है, निकट है, आपके पास है। दूसरा क्या होता है, दूरवर्ती, यानी जो दूर है, लेकिन आप उसके लिए भी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, निश्चित है वो, तो वह हम उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, वे हम उनके लिए बोलते हैं लेकिन निश्चित हैं। और याद रखिएगा जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत इसलिए क्योंकि पता है आपको, और कंफर्म है तो इसीलिए। ठीक है, तो एक बार कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आगे मैं आपको बता। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं दूर और पास का कैसे होगा। जैसे हमने कहा यह मेरी कुर्सी है, तो यह यानी ये पास में है। ठीक है, एक तो सर्वनाम है कि निश्चित है, यह मेरी कुर्सी है और पास में है। हमने कहा वह उसकी पुस्तक है, वह भी क्या है, निश्चित सर्वनाम है, और कहाँ है, दूर के लिए प्रयोग किया। ठीक है, तो बहुत इजी है ये भी। तीसरा आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें आप नाम से ही पता चलेगा जो भी कंफर्म नहीं है चीज। ठीक है, जो व्यक्ति या कोई भी घटना है या कोई भी चीज है वो निश्चित नहीं है, डाउटफुल में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कैसे, आप कोई एग्जाम दे के आए हैं और किसी ने आपको पूछा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो आप क्या कहते हैं, ठीक ठाक, कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखते हैं। तो आप अनिश्चित है, भाई आप कंफर्म नहीं है, लेकिन आयोग ने आंसर की निकाल दी, आंसर सीट आपने मिला ली, तो आप थोड़े बहुत कंफर्म होने लग जाते हो, है ना। और जब मेरिट और रिजल्ट आ जाता है तब तो पूरे कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं
कि अनिश्चित क्या होता है, ठीक है। जैसे इनमें किन शब्दों का प्रयोग होता है, कोई, किसी, कुछ, जो सस्पेंस वाली चीज होती है। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे। अब वो कोई कौन है नहीं पता है, अनिश्चित है, ठीक है। वहां कुछ लोग थे, कितने लोग थे कुछ पता नहीं है, ठीक है। किसी ने उसे नहीं देखा, ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा है, तो ये सब क्या है, अनिश्चितता है, ठीक है। कुछ लोग वहां से जा रहे थे, या कुछ भी चीज है जो अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक से मतलब समझ रहे हैं आप, कि जिस चीज को आप वॉच वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं उस चीज को, ठीक है, उसका बोध कराती है वो चीज, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब संबंध से पता क्या चलता है, कि एक दूसरे के बीच जो संबंध को स्थापित करता है, बेसिकली एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और ऐसा कौन करता है, जैसे हम बोलते हैं जो, सो, वैसा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना किसी चीज को जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने कहा जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, तो यहाँ पर वो क्या है, संबंधवाचक है, क्योंकि इसने इससे संबंध बनाया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा संबंधवाचक है, पूरे सेंटेंस में बोला जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं, जो भी एक सर्वनाम है और वो भी एक सर्वनाम है, और दोनों ने आपस में क्या है, संबंध है दोनों के बीच में, ठीक है। जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, तो जो गुफा में रह रहा है वो सन्यासी है, उसी के लिए वो बात की गई है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो करेगा वो भरेगा, तो फिर से वो क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है किससे, जो से। वैसे ही जो आया है सो जाएगा, या ध्रुव सत्य है, ठीक है। तो सो क्या है, इसमें संबंध बना रहा है जो से, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसे मुझे पता है डेफिनेटली हर किसी को पता है, बस हमने एक फॉर्मेलिटी में इसे समझना है कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, सर्वनाम है, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये तो आप लोग करते ही रहते हैं प्रश्न, है ना। और प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में हमने कैसे क्वालिफाई करना है, प्रश्नों के माध्यम से करना है, उनके उत्तर देके। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, कौन, क्या, क्यों, कब, ये सारे शब्द किसमें होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी, जैसे कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर गया, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद में आपको क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगी। निजवाचक सर्वनाम को आप ध्यान से समझिएगा। निज यानी खुद की बात की जा रही है, जो इंसान है इसमें उसकी बात हो रही है, अपनी बात हो रही है, केवल और केवल खुद की बात, स्वयं की बात। इसको पहचानेंगे कैसे आप, जो स्वयं की बात करे, अपने आप की बात करे, और स्वतः और खुद से रिलेटेड चीजें करे, ठीक है। जैसे मैं अपना काम कर रही हूं, तो क्या है, ये मैं भी है, इसमें अपना भी है, केवल अपनी बात हो रही है। ये मेरा निजी जीवन है, तो किसकी बात हो रही है, निज, अपने बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और बहुत इजी है, ठीक है, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से इसे कोरिलेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पर 3 पुरुष हैं और सबकी अलग अलग तरीके से बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर केवल अपनी बात हो रही है, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्या हो गए हैं, सर्वनाम हो गए हैं, हमने समझ लिए अच्छे से। अब हम देख, आपको मैं 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। कई बार क्वेश्चन आते हैं तो तब हम कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी शब्द है, जैसे सर्वनाम में यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कोई भी शब्द है, जब वो अकेले आते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। उसको आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये सर्वनाम है। एग्जाम्पल इसका आप पहले देख लो, मैंने कहा यह आ गई, तो अब आप देखिए जो यह है, ये क्या है, एक सर्वनाम है, और अकेले आया है, इसके साथ कोई भी और चीज नहीं आई है, इस वाक्य में सर्वनाम आया है, तो ये क्या है, डायरेक्ट और डायरेक्ट, यहाँ पे यह सर्वनाम है। चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब ये सब, यानी जो भी सर्वनाम है, जब किसी संज्ञा के साथ आए, ये सब का मतलब ये नहीं कि केवल आप ये 2 शब्द समझिए, जब वो कोई भी सर्वनाम हो, यह, वह, कोई, कुछ भी, जो, सो, कुछ भी है सर्वनाम, वो जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर ये विशेषण होते हैं,
ध्यान रखना है, वहां पे विशेषण होते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यह किताब कैसी है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा यह किताब कैसी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है या क्या है, मतलब पूछा जाएगा। तो तब आंसर क्या आ जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण, यानी ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम भी है लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है यह, और किताब क्या है, इसमें संज्ञा है इसमें। ठीक है, तो संज्ञा के साथ जब प्रयुक्त होगा तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब सिंपल सर्वनाम आएगा तो वो सर्वनाम होगा, जब अकेले आएगा और जब किसी संज्ञा के साथ प्रयोग होगा तो विशेषण होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वनाम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन है, ये क्या है कि एक रिवीजन है, जो हमने पढ़ा है वो हमारा अपना एक क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, कि कितना हमें आ रहा है, तुरंत क्लास देख। चलिए, पहला है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है। बहुत इजी है, क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं तो कई बार हम इनको गलत भी करके आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, मुझे दे रखा है यहाँ पे, ये मेरी बात हो रही है, निजवाचक की बात नहीं हो रही है, मेरी, यानी किसकी, उत्तम पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद थे। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और तीसरा है अन्य। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। भेद यानी प्रकार की बात की गई है तो 6 भेद हैं, स्टार्टिंग में हमने टेबल बना के देख ली थी। दूसरा है, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, जो कंफर्म है, तो क्या हो जाएगा इसमें से, यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए, सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है और सर्वनाम के साथ संज्ञा का भी प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य में जो यह है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, अभी मैंने पीछे समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जिसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है। तो देखिए आप, क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा इसमें अनिश्चयवाचक। कोई क्या होता है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था किस नाम से, संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो श्रोता होता है आपके साथ, जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, आपके, दूसरे के लिए हो रहा है प्रयोग, है ना। चलिए नेक्स्ट है, तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तुमने ठीक ही सुना है, कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, इसमें लिखा है निजवाचक, तो नहीं होगा, क्योंकि निज में किसकी बात होती है, स्वयं की बात होती है। दूसरा यहाँ पे देखिए, निश्चयवाचक है, तो निश्चयवाचक में क्या होना चाहिए था, यह वह, ऐसा कुछ नहीं है। अनिश्चयवाचक, तो वो भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रखा, क्यों भी नहीं आ रखा है इसमें, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो बच जाता है पुरुषवाचक, क्योंकि इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक है, तुमने आ रखा है तो मध्यम, मध्यम। ठीक है, देखो कितना इजी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और पूरा टॉपिक भी। आप लोग देखिए इसे, और भी मैं आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लाती रहूंगी। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ कंटेंट से, क्योंकि खुद मैं एफर्ट लगा के बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए और बहुत यूटिलाइज करिए इसको, क्योंकि एफर्ट के बाद बनी होती है ना जब चीज़ें, तो वो बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।